ये जिद क्यों कि आधार कार्ड को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाए? मैंने आपको सुना, आप भी सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। क्या बात है? आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो वोट का प्रोसेस है, जो अभी तक वोटिंग प्रोसेस रहा, जिसमें अटल जी भी 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 11 साल नरेंद्र मोदी जी रहे, और आधार कार्ड आप बिहार का दिखा रहे हैं, आप देश के अलग हिस्से में भी देखिए। मैं आधार कार्ड पे नहीं जा रहा हूँ अभी, आधार कार्ड मुद्दा ही नहीं है मेरे लिए। मुद्दा क्या है इसको समझिए। मेरे लिए मुद्दा है कि हम जिस प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग हमारा वे रहा, उसमें सभी लोग, बीजेपी दल सब लोग आए, बने गए, वो प्रोसेस गलत था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो पहले, अब आप इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि गलत था। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट पप्पू यादव और अंजना ओम कश्यप के बीच होने वाली है। कैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर फर्जी वोट डालते हैं और नेता वोट बैंक के लिए उनका समर्थन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजें हैं जिसमें ये बहुत प्राथमिकता है, जिसमें अनप्रमाण पत्र की भी बात आप करते हैं। 10 मेरे पास प्रमाण पत्र पहले से, उसको आप खारिज कर देते हैं, और 3 महीने के अंदर कौन सी ऐसी न्यू थॉट आ गई, 6 महीना पहले बना, और आजाद हिंदुस्तान के बाद आप इसी प्रोसेस के साथ सभी लोग पीएम सीएम सभी सरकारें बन रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज आप हमसे ढूंढ रहे हैं, जैसे मेरे दादा यहाँ जन्म लिए, मेरे पिता यहाँ जन्म लिए, तो एक तो चुनाव आयोग को कौन सा राइट है नागरिकता पूछने का? हम यहाँ जन्म लिए, अब मेरा जन्म अस्पताल में हुआ, हमको नहीं था दिमाग में कि हमारा जाति, हमारा जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास है कि नहीं। 87 के पहले मेरे बाप दादा बहुत सारे लोगों को, उसमें दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, लगभग आप जब मुसहर के गांव जाएंगे, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, गंगोत्री, बींद, मला, केवट, सा, ततमा, तमोली के गांव जाएंगे तो आपको 90%, 95% लोग मैट्रिक क्रॉस नहीं मिलेगा। नहीं कि मेरा 0.2% भी मैट्रिक नहीं है महिलाएं, दलित की, एसटी, एक सेकंड पप्पू जी, हम भी आपको पूरा बोलने दिए। पप्पू जी, 13 से 14, सुनिए ना पप्पू जी, आप यहाँ वहाँ बहुत जगह जा रहे हैं। एक मैं लास्ट कर रहा, मेरा एक लास्ट नहीं, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। 13-14%, हाँ सही बात है, सही बात। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताइए ना सर। धार है। नहीं पप्पू जी, सुनिए ना पप्पू जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब सुधांशु जी आ गए हैं, आप उनके सामने 5 बड़ी बातें बताइए ना कि चुनाव आयोग की ये गलती है, वो जवाब देंगे। मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, 5 गलती आप सीधा उनको बताइए, वो जवाब देंगे। सुधांशु जी मेरे मित्र है, मेरे भाई है, वो बड़े विद्वान आदमी है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। पहला ये है कि आज़ादी के बाद जो थॉट प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग रही, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल जी से लेके इनकी भी सरकार बनी, तब इन्हें आपत्ति कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट इन्हीं की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार ने बनाया, और उसमें इन्होंने जोड़ा और घटाया, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी, वोटर लिस्ट बन गई। उसके बाद आधार कार्ड इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ 123, 124, एक जगह 95, तो इन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। तो ये खुद बताएंगे कि गलती सरकार की है कि गलती जनता की है। चौथी चीज, आप हमें ये बता दें, एक ही आधार कार्ड, सर एक ही आधार कार्ड ही सिर्फ नहीं है, 10 ऐसे राशन कार्ड से लेके, जॉब कार्ड से लेके, ऐसे 10 कार्ड हैं जो आधार है, आधार से लिंकेज है, आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप उस प्रोसेस को भी हटा दिए। ये दुनिया बहुत खराब है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जगह रहा हूं। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के समय आपको कौन सी ऐसी चुनाव, जब 3 महीना है और 6 महीना पहले आपने बना दी, आज आपको इस बात की चिंता? चुनाव आयोग तो एक तो पहले हमारा नागरिकता वो नहीं पूछ सकता, हमारे बाप दादे का जन्म यहीं हुआ, मेरा जन्म यहीं हुआ, ये हमसे जन्म पत्री खोज रहे हैं। हम नेपाल के और चाइना के तो है नहीं, हमारे पास कोई भी सरकारी कार्ड है तो वो वैल्यूबल है, और
मान्यता प्राप्त है। ठीक। सुधांशु जी को अब जवाब देने दीजिए। ठीक है। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी अब जवाब देंगे। पप्पू जी हो क्या? अरे पप्पू जी लगातार बोल रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ सर, एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट लास्ट कर रहा हूँ। 73% बाढ़ में प्रभावित है, 73%। पूरा इलाका फ्लडेड हो गया और गरीब के घर भीत के होते हैं, लगभग कागज उसके पास नहीं होती है। 14% भी मैट्रिक किया हुआ बिहार में नहीं है, ये इनके सामने है। और जो लोग मैट्रिक नहीं किए हैं उनसे भी सर्टिफिकेट। जो 4 करोड़ लोग बाहर हैं, यहाँ के पलायन किए हुए हैं, बाहर हैं, विदेश में हैं, जो 6 साल से बाहर है, उनकी गहरी चिंता, उनके मन में डर है। तो आप इस समय, मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके भीतर क्या है, कौन आपको पीछे से प्रवोक कर रहा है और आपको चुनाव हारने का डर क्यों इतना सता रहा है। जबकि वोटर लिस्ट बन गया तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए। हम कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद इसी प्रोसेस को पूरे देश में लागू कर लीजिए और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आप इस प्रोसेस को करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुधांशु जी ने कहा आधार कार्ड को लेकर जो पॉइंट रेज हो रहा है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर एक जगह पर 126% आधार कार्ड सैचुरेशन है। 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार पर 123, अररिया में 123, पूर्णिया में 121। इनका कहना है कि ये तो आप ही का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, तो कैसे इतने आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन गए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में ये क्यों कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, गरीब गुरबा, उनका कहना है कि पेपर नहीं है। सवाल यह है कि ये क्यों थोपा जा रहा है उनका। देखिए, पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे और उनमें भी जिनके मां बाप का नाम 2003 से पहले है, उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि अब इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएस एड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को चेंज, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएस एड का क्या लेना देना। ये गड़बड़ है बाबा। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी